ये अपने उन साथियों को जिनको आपने डेमो दिया है, जिनका फॉलो अप कर रहे हैं, जिनके घर में डिवाइस लगाई है, जो हमारे डिवाइस पर भरोसा नहीं करते। आप कॉल करिए, मैं जब तक एक छोटा सा वीडियो चला के फिर सर को इनवाइट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप हल्के में लेते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सपना देखा है कि आपकी अगली जनरेशन जब डायरेक्ट सेलिंग में आएगी तो उनको कैसा लगेगा? और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग में आए तो ये इंटरव्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग को लोग बोलते हैं कि ये सीरियस बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इसको करियर के रूप में किया जाए या नहीं किया जाए। आज के एपिसोड से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब लोग मिलकर बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें। भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में हैं अभिषेक छाबड़ा जी। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि डायरेक्ट सेलिंग का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां सारी कंपनीज जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और अपनी बात रखती हैं, अपना विज़न रखती हैं। सभी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आते हैं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लेकिन शुरुआत करते हैं सर आपकी लाइफ जर्नी से। जन्म केकड़ी में हुआ, राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। फिर वहाँ से मैं हॉस्टल में गया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ तक स्कूलिंग मैंने हॉस्टल से की और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो भिलवाड़ा राजस्थान से ही की, क्योंकि पर्पज़ ये था कि आगे मुझे जो है अपने पिता का जो बिज़नेस है वही मुझे संभालना था। कपड़े के व्यवसाय में मेरे परिवार पहले से था और वही मुझे संभालना था। तो कॉलेज के साथ साथ मैं उस व्यापार को देखने लगा और फिर मैं बस कपड़े के बिज़नेस में आ गया और कुछ 2 साल पहले मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। दैट्स ग्रेट। एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है और उसी से हम शुरुआत करते हैं जी। जयदीप गुजरात से हैं। ये लिखते हैं कि पूरी दुनिया को समझाने वाले आपके पिताजी श्रीमान भागचंद छाबड़ा सर जी आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों नहीं समझा पाए? तो आपने बहुत देर से शुरुआत की, वजह क्या रही और फिर वो कौन सी वजह रही? पहले तो ये कि आप शुरू नहीं कर पाए, और वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से आपको सोचा कि नहीं अब मुझे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सभी लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि जहाँ मेरे पिता 24 वर्षों से सफलतम कार्य कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने क्यों उन्हें इतनी देरी से ज्वाइन किया और क्यों मुझे इतने वर्षों तक ये समझ नहीं आया। तो सर, एक हमने कहानी सुनी है, मंकी ट्रैप एक होता है कि बंदर को पकड़ने के लिए कुछ एक केज में मूंगफली के कुछ दाने से रख दिए जाते हैं और वो उन्हें पकड़ करके मुट्ठी अपनी बंद कर लेता है और फिर वो हाथ जब वापस बाहर निकालने की प्रयास करता है तो हाथ बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि वो उन दानों को छोड़ता नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। मैं इससे पहले समझा करता था कि पैसा कमाना ही एक उद्देश्य होता है जो कि मैं कमा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँ, चाहे मैं अपने कपड़े का व्यवसाय करूँ, चाहे कोई भी व्यवसाय करें, तो फिर क्या आवश्यकता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा व्यापार था, मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। अब बात आती है कि क्यों मैंने फिर इसकी शुरुआत की, क्या मुझे इसकी ज़रूरत हुई। तो मैं ये सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ उससे भी आगे की जो चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में देता है, जिसे मैं कहूँ कि फैमिली सिक्योरिटी या टाइम फ्रीडम। तो ये जो 2 मुख्य चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है। पैसा तो हम दुनिया के किसी भी व्यापार से कमा सकते हैं, पर ये चीज़ें आज मेरी इंडस्ट्री, जो कोई भी दूसरी इंडस्ट्री है, वो मेरी फैमिली को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है, या मुझे वो टाइम फ्रीडम उस इंडस्ट्री से कभी भी नहीं मिल सकती जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के मैं अचीव कर सकता हूँ। तो उन दोनों उद्देश्यों के लिए मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने की शुरुआत की। और इंसिडेंस ये रहा कि कोविड आया था, तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो घर बैठे चिंता हुई अपनी कि यार क्या होगा, कब चलेगा व्यापार, कैसे काम गुजारा होगा। फिर अपने साथ का जो काम कर रहे थे उन लोगों की भी मुझे चिंता हुई, तो उनके बारे में सोचना शुरू किया। फिर पूरी दुनिया के बारे में मैं सोच रहा था कि यार सभी बंद हैं, सभी तकलीफ़ में हैं, तो कैसे होगा।
पर उस दौरान मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों को इनकम उस दौरान भी आ रही थी जब पूरी दुनिया बंद थी। तब पहली बार दिमाग में ये सवाल आया कि यार इस बिजनेस में कुछ तो ऐसी पावर है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से हट करके है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। और तब मैंने पहली बार इसे समझने का प्रयास किया, नहीं तो उससे पहले मैंने इसे कभी समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था ये मात्र पैसा कमाने का जरिया है जो मैं कमा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अभिषेक सर, आपके पिताजी ने, बीसी सर ने तो सोचा ही होगा कि आप एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बने। उन्होंने क्या कुछ प्रयास किए कभी? और अब जब आप इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी तरह से, तो अब उनको कैसा लग रहा है? जी, मैं इस मामले में बड़ी तारीफ करूंगा अपने पिता की भी, और इनफैक्ट हर डायरेक्ट सेलर की, कि फॉलो अप करना और एक व्यक्ति के 22 साल तक ना कहते हुए भी उन्हें रेगुलर फॉलो अप करना और बड़े पोलाइट वे में फॉलो अप करना, कोई प्रेशर उनकी तरफ से कभी नहीं था। पर वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि आप टच में रहिए और इसे समझिए, इसमें कुछ बहुत बड़ा है। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मैंने अपने दिमाग के वो शटर ही बंद किए हुए थे कि नहीं, मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ, तो मैंने कभी वो प्रयास ही नहीं किया। पर हाँ, जब मेरे अंदर से ये जगा कि मुझे ये समझना चाहिए, तब मैंने जब समझा इसे, तो मुझे लगा कि यार बड़ी गलती मुझसे हुई है, जो 22 साल देरी से आने का मुझे आज पछतावा है। आज मैं इस बिज़नेस में सेकंड जनरेशन के तौर पे हूँ। शायद सही समय पे मैंने शुरुआत कर दी होती तो मैं इस टॉप अचीवर्स की लिस्ट में मेरा नाम होता। तो पर देरी से आया हूँ। पर एक जिस हर साथी से मैं ये कहूँगा कि एक एटीट्यूड आपके भीतर हमेशा होना चाहिए, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करें, कि घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मन में, और एक उद्देश्य बड़ा होना चाहिए आपका। जब टारगेट बड़ा होता है तो आप बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिता का इतना बड़ा नाम है और इतनी उनके पास नॉलेज है, उसके बाद लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो वो घबराहट तो दिल में थी, पर उस घबराहट को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और मैंने कभी किसी को कॉपी करने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो सकती है। जो मुझे अपने दिल से समझ आया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसे करता गया। और आज 2 साल का समय, अल्प समय में आपने मुझे आज इस चैनल पे इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा। अभिषेक सर, 22 साल तक बीसी सर ने आपको फॉलोअप किया, और इतने फॉलोअप के बाद में अगर प्रोस्पेक्ट मान जाता है तो कैसी खुशी होती है? जी, चूँकि पिता हैं तो उतना दर्शाते तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने हर प्रयास किए थे। मेरे हर मित्र को उन्होंने कहा, हर रिलेटिव्स को, या जो भी व्यक्ति जो मेरे कंधे पर हाथ रख सकता था, उन्होंने हर उस व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया कि यार इसे कहो कि ये मेरे साथ कुछ करे। और अब जब मैं कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं। और मैं देख पा रहा हूँ, वो मुझे बताते तो नहीं है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपनी उम्र से एक बार, कहते हैं ना कि फिर से जवानी जैसे में लौट आई हुई, जोश लौटा आया हो कि हाँ, मैं भी उनके साथ हूँ। अभिषेक सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं और 10-15 सालों से काम करें, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट को सबसे पहले जो एक आम ज़रूरत है कि अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और दोस्ती के नाते उन्हें ये समझाएं कि वो अपनी जीवन से चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव। और जो निश्चित तौर पर एक आम आदमी के जो जवाब होते हैं कि वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा एक अच्छा सा नाम हो, पहचान हो, अच्छी सी गाड़ी हो, और जो भी आम सपने सभी के होते हैं। और वो सारे सपने पूरे करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। और वो अगर उसको सही वे में समझाएं कि इन सारे सपनों को आप अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक जहाँ दूसरी जगह बाहर की दुनिया में भी ये सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, पर वो टाइम फ्रीडम नहीं होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा एक सपना था कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता था, और मैं जिस कपड़े के व्यवसाय से हूँ वहाँ मैंने इतना पैसा कमा भी लिया था कि अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप कर सकूँ मैं। वो कुछ करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए का जो भी उसमें खर्चा आना था, उतना पैसा मैं कमा चुका था। पर मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं वो वर्ल्ड टूर कर सकूँ। जब मुझे यहाँ बात समझ आई कि यार एक समय के बाद उस टाइम फ्रीडम को मैं अचीव करके और मैं अपने उस सपने को पूरा कर सकता हूँ, तो इस तरह से। राइट। जी, तो बच्चों से पूछें प्यार से, बच्चे उसकी तरह, एक दोस्त की तरह, क्या उनको ज़िंदगी में चाहिए, और जो उनको चाहिए वो दिखाएं कि वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू उनको मिल सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू उन्हें मिल भी सकता है, और उसके साथ साथ वो सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम, जो दोनों चीज़ों को, जो सपनों, क्योंकि
आम दुनिया में मैंने देखा है हर आदमी सवेरे 10 से लेकर 8 बजे तक की एक भाग दौड़ में डूबा रहता है अपने सपनों को अचीव करने के लिए, पर उस भाग दौड़ में वो भूल जाता है कि वो सपने उसे कभी जीने भी हैं और उन सपनों को जीने के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है। आज जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को छोड़ करके और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो समय नहीं निकाल पाता, अध्यात्म के लिए समय नहीं निकाल पाता, हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाता। कई लोग हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं देखता हूँ बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहते हैं कि 10 दिन के लिए अपनी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाकर के रहें, बट वो टाइम वहाँ से वो स्पेयर नहीं कर पाते हैं उस इंडस्ट्री से, और जो डायरेक्ट सेलिंग में आप बड़ी खूबसूरती से उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट अभिषेक सर। अभिषेक सर, आप सेकंड जनरेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जो सेकंड जनरेशन के लोग हैं जो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को काम करते करते, और बहुत बार जैसे आपको लगा ना कि पापा बहुत मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं और आपने इतनी मेहनत नहीं करनी है, उनको क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं देख के और कोई चीज़ उनका ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डायरेक्ट सेलिंग की ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ऊपरी तौर पे जब वो देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, ये मेंटल बैरियर्स हैं हमारे। अब जब इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, मुझे भी इस तरह की तमाम घबराहट थी कि बड़ा ही ये हार्ड वर्क है और ये एक संकोच जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे कॉमन संकोच एक रहता है व्यक्ति को कि यार ये टाई मुझे पहननी होगी और इसके लिए मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये काम करूँगा। पर आप निश्चित तौर पर जब इस जर्नी में आते हैं और इस जर्नी में वो चीज़ें आपको मिलती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, क्योंकि एक प्यार मिलता है, एक मान सम्मान मिलता है। जो मैं बड़ा इंडस्ट्री से, मैं जहाँ करोड़ों का व्यापार भी मैं जिन लोगों से कर रहा था, वहाँ भी एक मुझे चाय का कप ही ऑफर किया जाता था, पर जब इस इंडस्ट्री में मैं कहीं जाता हूँ तो फूल मालाओं से सम्मान किया जाता है और लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तो वो बड़ा आपको जर्नी, बस एक मेंटल बैरियर को तोड़ना है। आप इस जर्नी में आएंगे, फिर ये आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि शायद आपने जीवन में जो चीज़ें सोची भी नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की है, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ प्राप्त होगा, ये मेरा वादा है। और मैं चूँकि इसको एंजॉय कर रहा हूँ पिछले 2 साल से इस जर्नी में, तो मैं कहूँगा कि आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हर युवा साथी को अपने पिता को ज्वाइन करना ही चाहिए। दैट्स ग्रेट। अभिषेक सर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है, परंपरा मीन्स कि उनके पेरेंट्स ने जो किया, परिवार ने जो किया, उसको आगे लेके बढ़ाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है। स्पेशली बुजुर्गों ने अगर कुछ बड़ा किया है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हम बातचीत करें तो अमिताभ बच्चन ने बड़ा नाम कमाया, तो अभिषेक उस लाइन में आए, तो अभिषेक बच्चन पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहा होगा। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनका बेटा क्रिकेट में भी प्रयास कर रहा है आने के लिए। सुनील गावस्कर के बेटे के साथ में भी उसी प्रकार का शायद कुछ प्रेशर रहा होगा। पॉलिटिक्स में भी हम ऐसा कुछ देखते हैं, इंदिरा गांधी ने बड़ा किया तो लोगों ने सोचेंगे राहुल गांधी भी कुछ वैसा ही करेंगे। तो क्योंकि बीसी सर का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हो रहा है उनका, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आप फील करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया है, क्योंकि इस तरह का प्रेशर शुरुआत में था, पर मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कंपैरिजन अपना किसी अन्य से करते हैं तो निश्चित तौर पर वो डिप्रेशन ही लाता है, क्योंकि हम किसी सफल व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं और हमने तो अभी शुरुआत की है। आप अपना कंपैरिजन हमेशा अपने आप से करें, स्वयं से करें, और रोजाना सोने से पहले अपने आप से इस सवाल का जवाब दे करके सोएं कि क्या मैं अपने लक्ष्य की तरफ आज और आगे बढ़ा हूं, क्या मैंने पहले से कुछ ज़्यादा सीखा है, कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूव किया है। तो रोजाना आप एक कॉन्फिडेंस लेकर के सोएंगे कि हाँ मैं पहले से बेहतर बनाऊं, और वो कॉन्फिडेंस आपको देखेगा कि किस तरह से जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। दैट्स ग्रेट। और मैं भी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक जी से मिलके, उनकी बातें सुन के, आपके जो ये प्रश्न हैं, और आपके नहीं, आपकी टीम के या किसी के भी जो इस इंडस्ट्री को इस निगाह से देखता है कि ये सीरियस काम नहीं है, इसे करियर के रूप में नहीं किया जा सकता है, आज का ये एपिसोड आप उनको दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये एक ऐसा काम है जिसमें अगर एक पीढ़ी ने मेहनत की तो अगली पीढ़ी को उस प्रकार की और उस लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो और उसको मतलब जीरो से शुरू नहीं करेंगे। वो जहाँ से पहली पीढ़ी छोड़ती है, दूसरी पीढ़ी उसको आगे लेके चलेगी, और दूसरी पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने साथियों को कॉल करने के लिए। अब मैं सर को इनवाइट करता हूँ और सर की जर्नी सर से ही जानेंगे। दादा अच्छा, वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वाह मॉर्निंग सर, नमस्कार। जय श्री राम, जय माई की। तो आप सभी का आज के इस जूम सेशन में स्वागत है। मैं नवीन बर्मन जगदलपुर से हूँ। बस्तर का एक ऐसा शहर जो बस्तर क्षेत्र का, बस्तर संभाग का हेडक्वार्टर है। तो इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस सेशन में मैं कुछ अच्छा, कुछ ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इस कार्यक्रम को निरंतर संचालन करने वाले हमारे खान साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि रोज सुबह हमको एक एनर्जी देने का काम करते हैं इस कार्यक्रम, इस जूम सेशन के माध्यम से। और मुझे अ, मैं और हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जो आज के समय में हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो मैं एक ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया। और मेरे इस जीवन में मेरी जो जीवन संगिनी है, उनको भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर मेरा जो काम है वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में पूरा घर का मैनेजमेंट, घर का संचालन वही करते हैं। और हमारे इस वाव एकेडमी के सभी साथी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वाव एकेडमी को एक अलग तरीके से हम पहचान दे रहे हैं इंडिया लेवल पे। और इनेजिक के सभी साथी को धन्यवाद। और हमारे इस इनेजिक के सीईओ ओशिरो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और इस वाव एकेडमी के जो स्तंभ हैं, स्तंभ में सबसे पहला नाम हमारे वाव एकेडमी के सीईओ हमारे वैभव दादा, प्रधान सर, अरुण मिश्रा सर, गंगाधर सिन्हा सर, ताराकांत साहू सर, भूपेन साहू सर। तो आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा शानदार मंच बनाने के लिए, इस शानदार मंच पे मार्गदर्शन करने के लिए। और मेरे जो अपलाइंस हैं, देवकरण साहू सर, शंभू कुमार नाग सर, गंगाधर सिन्हा सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी के मार्गदर्शन से ही अ, ये काम चल रहा है। और आज भी हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें सीनियर्स शामिल हो रहे हैं यहाँ कोंडागांव में। और मेरी जो टीम है, वाटर चार्जर्स की जो टीम है, वाव कैप्टन की जो टीम है, अ, हर एक साथी का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि टीम के बदौलत ही आज के समय में जो शिक्षा का अचीवमेंट है, जो 250-300 परिवारों तक ये जो मशीन पहुंचा है, उस मशीनों को मैं अकेले नहीं कर पाता, वो टीम के माध्यम से ही हो पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज के जूम के इनविटेशन में देखा था कि सेकेंड जनरेशन आईडी। तो यहाँ पे आप सेकेंड जनरेशन आईडी को कौन कौन जानते हैं? एक बार जो जानते हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं किस तरीके से सेकेंड जनरेशन पे हम ट्रांसफर हो सकते हैं। जी 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 जी। हाँ हाँ। बस। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। तो बहुत से साथी जानते हैं और बहुत से साथी जानते भी नहीं है। तो मैं किस तरीके से सेकंड जनरेशन पे हम काम कर सकते, सेकंड जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं, हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा मेरी जो लाइफ जर्नी है, कैंगन का जो जर्नी है।
मैं इस मशीन के बारे में 2019 में मैं इसको जाना। पर मेरे घर पे 2018 से मेरे पापा, मेरा एक्चुअली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो कोंडागांव जिला में फरसगांव है। बट मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वो मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जगदलपुर। तो नेटिव प्लेस में हमारे फरसगांव में ये मशीन लगा 2018 में, जून महीने के 2018 में ऑर्डर हुआ था। और उस समय JR 2 मशीन आती थी, 3 प्लेट वाली मशीन आती थी। वो मशीन फरसगांव में लिया गया और उस मशीन का उपयोग होता रहा। और 2019 में मैं इसका डेमोस्ट्रेशन, मैं जहाँ पे काम कर रहा था, जिस जो मेरा कार्य करने का जो क्षेत्र था, चलिए मैं मेडिकल और हेल्थ फील्ड से जुड़ा हुआ था। पैथोलॉजी लैब में थायरोकेयर का मैंने संचालन किया। फिर कंपोनेंट ब्लड बैंक, यहाँ पे बहुत से साथी अगर मेडिकल फील्ड से जानते होंगे तो वो जानते होंगे ब्लड बैंक स्टार्ट करना बहुत कठिन काम है। तो वो ब्लड बैंक भी 2017 में शुरुआत किया। तो 2017 से, और 2017 में मेरे साथ मेरे जीवन में और एक बड़ा काम हुआ कि मेरा शादी हुआ। तो यहाँ पे दो दो चीजें एक साथ हुई, एक बड़ा बिजनेस भी मिला और एक बड़ा पार्टनर भी मिला, मतलब बिजनेस में मिला और पार्टनर भी मिला। तो इस तरीके से 2017 में मेरा बिजनेस शुरुआत हुआ, जीवन में भी एक नया शुरुआत हुआ। और 2017, 2018, 2019, 2019 में मैं फिर इस कैंगन का डेमो देखा था शंभू नाग सर के माध्यम से मेरे ब्लड बैंक में ही। तो उसी समय में ही मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एक ही जगह पे एक साथ में ही उस ब्लड बैंक का संचालन करते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे डेमो देखने के बाद डिसीजन तो हुआ कि इस मशीन को लेना है। तो फिर हम लोगों ने काफी लंबा समय तक हमने टाला कि ठीक है आज नहीं तो कल, फिर ऐसा ऐसा करके हमने टाला। पर एक समय मेरे साथ कुछ ऐसा हेल्थ इशू हुआ, और उस हेल्थ इशू में अ, बहुत सारी समस्याएं, जैसे फैटी लीवर, थायराइड, ये सारा चीज मेरे को था, पहले से था। पर एक समय ऐसा आता है ना कि इसके बाद शरीर को लेकर के चलना असंभव जैसा हो जाता है। तो वैसा कंडीशन हो गया था, एक रात को गैस्ट्रिक अटैक आया। और उस गैस्ट्रिक अटैक के बाद से जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, खान पान में बदलाव आया, कैंगन मशीन आया 2020 अगस्त में मेरे पास कैंगन मशीन, दूसरा मशीन जब हम जगदलपुर के लिए हमने परचेज किया, तब से मशीन का पानी पीते हुए। और खान सर और एक बात किए थे शुरुआत में कि 118 किलो था, वाकई में मैं 118 किलो था। अभी एक इंट्रोडक्शन का एक जो वीडियो था, उस वीडियो में भी उसमें भी देखे कि 118 किलो का वजन था। पर उस वजन को कम करके, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा दिखता है कि वजन कम करने के बाद वापस गेन हो जाता है, वापस वजन बढ़ जाता है, पर मेरे साथ ये नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था कैंगन का। तो इस तरीके से रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद और एक रिजल्ट ये मिला कि मेरे घर पे मेरे दो बच्चे हैं, हमारे दो बच्चे हैं। तो एक बेटी 2019 की है, जब हमारे पास कैंगन मशीन नहीं था। और दूसरा बेटा 2021 में हुआ, जब हमारे पास कैंगन मशीन था। 2020 से हम कैंगन मशीन का उपयोग कर रहे थे। तो उस समय एक मेडिकल रिजल्ट ये दिखा कि अ, जब बच्चे गर्भ में होते हैं, गर्भ में होने के बाद डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि अ, गर्भ में जो कार्डियक एक्टिविटी है ना, हार्ट बीट का आना, तो हार्ट बीट का आना आज के समय में 3 से 4 महीने के बाद ही गर्भ में बच्चों का हार्ट बीट आता है। पर मेरे मेरे वाइफ को ये सब चीज 1 महीने के अंदर ही फील हो गया था कि हार्ट बीट आ गया। तो हम जैसे ही फर्स्ट चेकअप में गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर्स भी ये हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 3 से 4 हफ्ते में हार्ट बीट आ जाता था। पर आज के समय में जिस तरीके से का लाइफ स्टाइल हो गया है, तो लाइफ स्टाइल इस तरीके का हो गया है कि हार्ट बीट अब 3 से 4 महीने में बच्चों का आता है। तो ये एक अच्छा मेडिकल रिजल्ट मिला, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो इसकी वजह से ही ये आया है। तो ये सारा चीज
होने के बाद फिर एक प्रोग्राम भी मिला मुझे 14 मार्च 2021 में। 14 मार्च 2021 में रायपुर में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम ने ही मेरे को डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया। यहाँ पे मैं मजबूरी का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उस समय तक 2020 में मेरे साथ बहुत सारी चीज और भी घटनाएं हुई। सबसे पहला तो मैंने पापा को खोया, और दूसरा कि मैंने जो बिजनेस पिछले 6 साल में जो मैंने बनाया था, जो भी मेरा जो इनकम लेने का जो जरिया था, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था 2020 में। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई, और यहाँ पे मेरी वाइफ जो है वो मेरा बहुत साथ दी, और उनकी वजह से ही मैं आज के समय में मैं अपना जीवन जो मानता हूँ वो उनकी वजह से ही हुआ। क्योंकि एक तो शारीरिक समस्या भी आ गई थी, और दूसरा जो इस तरीके का डाउनफॉल हुआ। सबसे पहला तो बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस में अगर पूरे जीवन का और जहां से भी आप व्यवस्था करके अगर लगा सकते हैं, लगभग हम 25 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। और 6 साल मेन है समय, वहां पे 6 साल समय जाने के बाद भी वो पूरी तरीके से फिर पूरी खत्म हो जाना, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था 2020 का जो समय था। और बहुत सारे मन में डाउट भी चल रहे थे, बहुत सारे मन में शंकाएं चल रही थी, बहुत ही डिस्टर्ब था मैं मेंटली। और उसी समय में ही 2021 में रायपुर में एक कार्यक्रम था इनेजिक का ही। और अ, उस कार्यक्रम में राजन मांजरेकर सर और वैभव दादा दोनों आए हुए थे। और उस कार्यक्रम के लिए शंभू नाग सर ने मुझे बोला कि एक बार आप एक बार इस मीटिंग को अटेंड करके आप कुछ ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं कैंगन के लिए। तो मैं फिर वहां पे गया, उस प्रोग्राम में गया। प्रोग्राम में जाने के बाद बहुत सारे चीजें क्लियर हुई, जो भी डाउट थी वो डाउट क्लियर हुई। और उस प्रोग्राम से लगा कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को मैं वापस अच्छा बना सकता हूँ। तो लाइफ स्टाइल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो लाइफ मतलब कि हमारा जीवन, और स्टाइल, स्टाइल मतलब कि जो हमारा रहन सहन है, तो ये लाइफ स्टाइल। तो लाइफ तो आप सभी फील कर रहे होंगे, जितने भी कैंगन के यूजर्स हैं, वो हर कोई पानी पी रहे हैं, दादा के नुस्खे अपना करके अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। और दूसरा हो गया स्टाइल। स्टाइल मतलब कि इसका वेल्थ पार्ट। इस वेल्थ पार्ट को अगर आप देखें तो वेल्थ पार्ट भी इतना पावरफुल है। इसको मैं अभी एक स्टोरी के माध्यम से, और एक ऐसा स्टोरी नहीं, एक ऐसा किताब है जो कि दुनिया का बेस्ट सेलर में है, उस किताब का उदाहरण देते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक किताब है जिसको हम पढ़ते हैं, मैं भी कंटिन्यू अभी उसी किताब पे ज्यादा अध्ययन है मेरा, रिच डैड पुअर डैड। और उस किताब में गरीबी और अमीरी के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी सर जो हैं, उन्होंने अमीरी गरीबी के बारे में उसमें उन्होंने अपने पिताजी का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके खुद के जो पिता थे वो एक नौकरी करते हुए अपनी जीवन चला रहे थे, और जो उनके फ्रेंड के जो पिता थे उनको वो रिच डैड बोलते थे, वो व्यापार करते थे, वो बिजनेसमैन थे। तो ये रिच डैड और पुअर डैड, अमीरी और गरीबी के संबंध में ये किताब लिखी हुई है। तो अमीरी गरीबी में यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है कि अमीर और गरीब जो होते हैं उनके पास एक चीज सम जो होता है वो एक जैसा ही होता है, वो होता है समय। 24 घंटा का समय अमीर व्यक्ति के पास भी होता है, 24 घंटे का समय गरीब व्यक्ति के पास भी होता है। बस यहाँ पे गरीब व्यक्ति क्या होता है, गरीब व्यक्ति अपना समय को बेचता है। गरीब व्यक्ति अपना समय को बेचता है, और अमीर व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति का समय को खरीदता है। एक तो समय दे रहा है, और एक समय खरीद रहा है। तो अर्न और मेक मतलब जो
खरीद रहा है समय को, वो 5% लोगों में आते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, इन्वेस्टर हो गए। और जो समय को बेच रहा है वो 95% लोगों की आबादी है। तो जो 5% लोग 95% लोगों का समय खरीद करके अपना सिस्टम डेवलप करके अपना बिजनेस को खड़ा किए हैं, तो वो 5% लोगों में हम अपने आप को, जैसे क्वाड्रेंट जो बना हुआ है रिच डैड पुअर डैड में, बहुत सारे साथी उस किताब को पढ़े होंगे, तो वहां पे ई और एस ये पहला क्वाड्रेंट हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट हो गया बी और आई, जहां पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉयड और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ से एक बात चीज मेरे को ये लगा कि मेरे को ये चीज बताना चाहिए आप लोगों को कि अ, अगर हमको बी और आई वाले अगर क्वाड्रेंट में अगर जाना है, तो बी और आई वाले क्वाड्रेंट में जाना है तो हमको हमारे समय को मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 24 घंटे से ज्यादा तो और समय हम निकाल नहीं सकते अपने लिए। तो हम एक टीम डेवलप करके हम हमारे समय को ही, अगर हम 6 घंटा अगर काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास 10 लोगों की टीम है और 10 जो टीम मेंबर्स है वो अगर काम करना चालू कर दें, तो हमारे लिए कितने घंटा काम होगा? 60 घंटा। तो हम इसको मल्टीपल में जाएंगे, और इसको कंपाउंडिंग भी बोला जाता है। इसको कंपाउंडिंग भी बोला जाता है। और एल्बर्ट आइंस्टीन जो हुए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी संभव है जब हम इस 5% वाले लोगों की तरह हमारी मानसिकता रहेगी। 5% लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम मतलब लिमिटेड इनकम। अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 8 घंटे का सैलरी ले रहे हैं, और एक्स्ट्रा अगर सैलरी लेना चाहे तो 8 से 10 घंटा या फिर 12 घंटा ऐसा एक्स्ट्रा काम करके वो, मतलब लिमिटेड टाइम लिमिटेड पैसा। और 5% लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम है, क्योंकि वो कुछ ऐसा डेवलप कर चुके हैं, एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं, और उस सिस्टम के माध्यम से वो अपने लोगों के, अपने एम्प्लॉयड के, अपने जो टीम है उनके समय को उन्होंने परचेस किया, और उनके समय को खरीद करके वो अनलिमिटेड इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो बी और आई में हम किस तरीके से जा सकते हैं? तो बी और आई में जाने के लिए सबसे पहला तो हमारा मानसिकता होना चाहिए कि किस तरीके से। तो बी और आई वाले क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखिए, आज के समय में अभी हम जिस भी स्थिति में हैं, मैं अपने आप को इस जगह पे रख करके बात करूं, अगर मैं बी और आई वाले क्वाड्रेंट में अगर मैं जाना चाहता हूं, तो मेरे पास अभी वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो रकम नहीं है कि मैं कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकूं, बड़ा कंपनी खड़ा कर सकूं। दूसरा, अगर कुछ कंपनी अगर खड़ा भी करे तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस टीम भी चाहिए। और ये सारा चीज अगर खड़ा भी कर ले तो बाद में जाकर के दिक्कत आती है कि कॉम्पिटिटर्स का। तो ये आज के समय में हर किसी के लिए संभव नहीं है। हमारे जैसे, जैसे मैं आम पब्लिक की मैं अपने अपने को रख करके बोल रहा हूँ, तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए ना हमारे पास वैसा बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए, बड़ा कंपनी खड़ा करने के लिए हमारे पास ना लोग हैं, ना हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, ना हमारे पास उस तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा जो हो गया वो है फ्रेंचाइजी मॉडल। जिस तरीके से आज के समय में मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, इन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और इसके लिए भी एक क्रांतिकारी सोच चाहिए, क्रांतिकारी दिमाग चाहिए कि हम भी ऐसा करके कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा करके हम भी बिजनेसमैन इन्वेस्टर वाले कैटेगरी के में जा सके। या फिर इनोवेशन, इनोवेशन जैसे कि समय में, आज के समय में ओला हो गया, उबर हो गया,
क्योंकि ओला और उबेर के पास खुद का गाड़ी नहीं है, पर लोगों की गाड़ी को ही खुद चला करके उसमें से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जोमेटो के पास खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, पर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए, एक ऐसा सिस्टम बना दिए कि वहां से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का करना आज के समय में संभव नहीं है आम पब्लिक के लिए। तो हमारे पास एक शानदार सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करें तो ये सब चीज हम देखते हुए करते हुए हम बी और आई वाले क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। और ये सारा चीज कठिनाई की वजह से ही हमारे भारत देश में, भारत देश के बच्चों को कभी भी माता पिता ये नहीं बोलते कि जा बेटा बिजनेस कर। हर माता पिता का ये सपना होता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे और किसी अच्छे से नौकरी में लग जाए। और स्कूल भी यही चीज सिखाता है कि पढ़ो लिखो बढ़िया अच्छा नौकरी लग जाएगा। कॉलेज में सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन होता है, कॉलेज वाले भी वही नौकरी सिखाते हैं, नौकरी करना ही सिखाते हैं। बट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आम लोगों को इस ई और एस वाले क्वाड्रेंट से हटा करके बी आई वाले क्वाड्रेंट में लेकर के जा सकता है। तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पावरफुल इंडस्ट्री बन चुका है आज के समय में। इंडिया में इसके गाइडलाइन आ चुके हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे लोग सफल हुए हैं और आज के समय में एक अच्छा एक अपना एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, इनेजिक कैंगन का जो अपॉर्चुनिटी है, इस इनेजिक में शामिल होने के लिए जो हमको बीआई वाले क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो लागत लगती है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर मानते भी हैं कि 2 से 4 लाख रुपए जो लग रहे हैं, ठीक है, 2 से 4 लाख रुपए बिजनेस के लिए, कोई हेल्थ के लिए भी आ सकता है, कोई बिजनेस को सोच करके भी आ सकता है। 2 से 4 लाख रुपए लगा करके अगर कुछ ऐसा बिजनेस अगर खड़ा किया जा सकता है तो 2 से 4 लाख रुपए तो लगाना चाहिए। दूसरा, नॉलेज। नॉलेज के लिए इनर्जी कैंगन क्या दे रहा है हमको? प्रोग्राम दे रहा है। वाव क्या दे रहा है हमको? प्रोग्राम दे रहा है। वाव हमको इवेंट्स दे रहे हैं। ये सारा चीज हमको नॉलेज मिल रहा है। वैभव दादा से नॉलेज मिल रहा है, प्रधान सर से नॉलेज मिल रहा है, जितने भी हमारे वाव पे डेली के जो सेशन होते हैं, जूम के सेशन जो होते हैं, वो नॉलेज के लिए होते हैं। तो नॉलेज हमको मिल रहा है और एजुकेशन मिल रहा है। तो ये सारा चीज, नॉलेज भी हमको मिल गया। पहला तो क्या मिला? इन्वेस्टमेंट 2 से 4 लाख रुपए मात्र। दूसरा, नॉलेज हमको मिल गया। तीसरा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस टीम की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम मतलब कि हमारे जो अपलाइन सीनियर्स हैं, अपलाइन सीनियर के पास एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस को हमको लेना है और उसको ही इम्प्लीमेंट करना है। अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अपलाइन की सुनना है। अपलाइन जो किया है हमको भी वही चीज करना है। और सबसे बड़ी बात है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि अगर आप किसी भी प्रकार का कंपनी अगर खड़ा करते हैं तो उस कंपनी को खड़ा करने के बाद, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए इनर्जिक जो हमको सिस्टम दिया है, सबसे पहला तो हमको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का हमको कोई लोड नहीं है, जो इनर्जिक कर रही है। दूसरा, प्रोडक्ट को पहुंचाने का भी हमारा कोई लोड नहीं है, क्योंकि इनर्जिक वो कर रही है। मतलब बनाने से लेकर के पहुंचाने तक का काम इनर्जिक कर रहा है। हमको बस क्या करना है? हमको वही चीज करना है जो हमारे सीनियर्स किए। पानी पी रहे हैं और उसी पानी के बारे में बताना है। बस पानी पी रहे हैं और पानी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम मशीन को परचेस करके एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक बिजनेस का पार्टनर बन सकते हैं। और पार्टनरशिप, इतना शानदार पार्टनरशिप आप ले सकते हैं, अप्रोक्स 50% का पार्टनरशिप आप ले सकते हैं। सारे बोनसेस वगैरह मिला करके अगर मैं बात करूं तो 50% के आसपास का आप इसमें से अपना पार्टनरशिप ले सकते हैं कंपनी की ओर से। और पार्टनरशिप में मैं पार्टनरशिप जो बाकी जो मार्केट में जो पार्टनरशिप जो चल रही है, जो ट्रेडिशनल की पार्टनरशिप, मैं भुक्तभोगी हूँ। जो मैं अपना ब्लड बैंक स्टार्ट किया था तो वो एक्चुअली एक पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था। और वहां पे मेरा समय भी गया, मेरा लगाया हुआ पूंजी भी
अगर बैंक में अगर वही पूंजी अगर लगा रहता तो एक्स्ट्रा 7 से 8 लाख रुपए उसमें से जो इंटरेस्ट, वो 7 से 8 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिल जाता 6 सालों में, अगर वो पैसा अगर मैं बैंक में भी रखता। तो पैसे का भी नुकसान हुआ और समय का भी नुकसान हुआ। खैर, वो बात अलग है। वो एक प्रोसेस प्रोसेस था, प्रोसेस चल रहा था। तो वो प्रोसेस में रहा। वो मेरे लिए एक सीख था, मेरे लिए मेरा एक अध्याय था मेरे जीवन का। तो मैं पिछले 5 सालों से इस इनर्जिक के प्लेटफॉर्म में काम करते हुए अपने आप को एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाले लाइफ में ले जाने के लिए प्रयासरत हूँ। और बिजनेसमैन के श्रेणी में अब अपने आप को देखने लगा हूँ, क्योंकि मेरे लिए आज के समय में दिन का 24 से ज्यादा घंटा, मतलब 24 घंटे से ज्यादा समय का काम होता है टीम में। तो मतलब कि 24 घंटे से ज्यादा अगर आपके लिए अगर काम हो रहा है, तो आप अपने आप को बिजनेसमैन वाली श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये सब चीज हो रहा है लाइफ में कि इनेजिक में आने के बाद हम एक ऐसा सपना गढ़ सकते हैं कि हम एक लिगेसी तैयार कर सकते हैं अपने लिए। लिगेसी जैसे मशीन, ये इनेजिक जो है ये मशीन बेचो और पैसा कमाओ वाला काम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो, अगर हम इनेजिक के वेल्थ पार्ट का अगर मजा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मशीन बेच करके पैसा कमाने वाला ये काम नहीं है। ये है एक लेगेसी तैयार करने का। लेगेसी मतलब कि अपना एक साम्राज्य तैयार करने का। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, आप जिस भी लोकेशन से आते हैं, उस लोकेशन पे आपका क्या पहचान बनना चाहिए, वो आपके लिए मेन इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो एक ऐसा लेगेसी तैयार करें, जैसा कि अ, इस जब पापा ने मशीन परचेस किया था 2018 में, वो बाई चॉइस उन्होंने मशीन को परचेस किया। पर बाई चांस उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि वो अपने आने वाले जनरेशन को भी प्रोटेक्ट कर सके, है ना। जैसे पापा बाई चॉइस इस मशीन को खरीदे थे, पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय सोचे नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक उस समय तक हमारे देश पे गाइडलाइन नहीं आया था। तो एक ऐसा बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज में अगर कोई धोखा खा लेता है, तो दोबारा उस इंडस्ट्री या फिर उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बहुत घबराते हैं। तो पापा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे और काफी अच्छे पोजीशन पे वो थे। और ये कोंडागांव जगदलपुर क्षेत्र में काफी बड़ा नेटवर्क था। और यहाँ से लगे हुए जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा व्यापार था उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। पर एक समय के बाद जब गाइडलाइन नहीं था, तो गाइडलाइन नहीं होने की वजह से बहुत सारी कंपनियां उस टाइम पे बंद हुई। तो उसमें पापा का जो उस समय का जो कंपनी था, वो भी पूरी तरीके से बंद रहा बहुत समय तक। बहुत संघर्ष भी हुए गाइडलाइंस की वजह, गाइडलाइंस को लाने के लिए फिर दोबारा रीस्टार्ट भी किया गया, पर टीम उस तरीके से नहीं बन पाया, तो दोबारा उसमें अपने प्रयास नहीं किया। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के उस समय तक किसी प्रकार का सोच नहीं था कि प्रोडक्ट पे काम करना है। तो पापा जॉब में भी थे, और वो एचएम थे, हेडमास्टर थे स्कूल में। और साथ साथ में वो एक फार्म हाउस बनाए थे, तो अपना समय वहीं पे व्यतीत करते थे। तो पापा के जाने के बाद सरकारी नौकरी में एक प्रावधान होता है कि उनके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिला। पर पापा, यहाँ पे अब हमको समझना है कि इनेजिक का सेकंड जनरेशन और बाकी जगह का सेकंड जनरेशन। जैसे अनुकंपा नियुक्ति मिला, तो अनुकंपा नियुक्ति मुझे मिलने के बाद पापा एचएम के पोस्ट में थे, एचएम के रैंक पे थे। पर मेरा जो रैंक था, वो डिमोशन वाला रैंक था। डिमोशन वाला रैंक है, मतलब मैं एक क्लर्क के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। पापा का सैलरी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पापा का सैलरी 80,000 प्लस था, और मेरा सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 20,000 प्लस से मेरा सैलरी स्टार्ट हुआ।
और ये जो प्लेटफॉर्म है इनेजिक का प्लेटफॉर्म, पापा उस समय 4A के रैंक पर थे, और 4A के रैंक पे छोड़ के जाने के बाद मुझे भी सेम रैंक मिला, 4A का रैंक। अगर मैं 4A के रैंक पे अगर कोई मशीन सेल करता हूं तो उस समय 13,000 रुपए का कमीशन होता था HD 50 में, 52,000 रुपए एक मशीन से, 52,000 रुपए। और यहाँ पे 20,000 रुपए, मतलब कि पापा का जो सैलरी 80,000 था, वो मेरे को 20,000 रुपये मिल रहा है, और पापा यहाँ पे 52,000 वाला लाइन छोड़ करके गए थे, तो मेरे लिए 52,000 वाला लाइन ही एज इट इज था। और उसी वे को ही मैं आगे परफॉर्म करते हुए अपने टीम के माध्यम से और टीम के सहयोग से टीम को डेवलप करते हुए, जब मेरा 6A रैंक कंप्लीट हुआ 2023 में, मैं 2021 से इस पे कंटिन्यू काम किया 4A लेवल से, 2022 में मैंने 5A लिया, और 2022 के बाद फिर 2023 में हाँ 2023 में अगस्त में शंखनाद का कार्यक्रम हुआ इंदौर में। और उस इंदौर के कार्यक्रम में जाने के बाद, टीम के साथ जाने के बाद और एनर्जी आया, टीम में भी एनर्जी आया। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने मुझे लगे। उस समय लगभग 60 या 65 मशीनें थी अगस्त में। तो वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इस साल मेरे को 6A कंप्लीट करना ही है। तो 2023 दिसंबर में मैं अपना 6A कंप्लीट किया, और 2024 में जनवरी में मेरे को 6A का रिकग्निशन मिला, और उसके लिए एक अच्छा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज हो गया फिर से जनवरी 2024 में, रायपुर में, शंखनाद 2। तो उस कार्यक्रम में मुझे मंच भी मिला, और मंच से बहुत सारे जो जो भी इस प्लेटफॉर्म में काम करना करते हैं, उन हर किसी की चाहत होती है कि मैं भी मंच पे आऊं, कुछ बातें करूं, क्योंकि बात सुनने से ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। शंखनाद जैसा जो प्रोग्राम है, शंखनाद जैसे प्रोग्राम में अगर मंच मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे 6A रिकग्निशन हुआ, मंच मिला, और कंटिन्यू अभी मेरे टीम में, मेरे टीम के साथी झा सर, वो भी 6A बन चुके हैं। बहुत जल्द उनको भी आप जूम पे सुनेंगे। और एक तरफ तैयारी चल रही है 6A की। तो इस वो 6A 2 हो जाऊंगा। निरंतर इस जर्नी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ते हुए अगर हम इनेजिक के प्लेटफॉर्म में, मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि अभी बिजनेस करना काफी आसान हो गया है। इस मतलब कि जो पेंडेमिक के बाद जिस तरीके का सिचुएशन था कि लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते सोचते थे, मतलब कि कहीं पे पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे, पर आज के समय में लोग एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं और हेल्थ भी ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो अभी लाइफ स्टाइल, जो मैं बोला, लाइफ मतलब हेल्थ, स्टाइल मतलब वेल्थ, ये दोनों को हम इस इनर्जिक के प्लेटफॉर्म से सुधार सकते हैं। तो इनर्जिक के प्लेटफॉर्म में अगर 5 से 7 साल अगर अपन डेडिकेशन के साथ अगर काम कर लें, एकदम डेडिकेशन के तौर पे अगर काम कर लें, तो हम भी प्रधान सर जैसे बन सकते हैं, हम भी राजन सर जैसे बन सकते हैं। रोमी वडेरा सर जो 6A to -8 पहले -8 बन चुके हैं, वो हम भी वहां तक जा सकते हैं। तो जो हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर जो कर चुके हैं, बस उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है, और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हमको भी 6A to -3 रैंक तक सबसे पहला जो पड़ाव हमारा होना चाहिए 6A, दूसरा जो पड़ाव होना चाहिए 6A to -3। और 6A to -3 जाने के लिए हमको अपने आप को झोंक देना है, अपने आप को लगा देना है। बस वही चीज है, जो सिस्टम जो है उस सिस्टम को फॉलो करना है। डायरेक्ट सेलिंग के जो 4 स्तंभ जो बताए गए हैं, वो स्तंभ को हमको फॉलो करते हुए चलना है। लिस्ट बनाना है, इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना है, फॉलो अप लेना है। और मैं हर प्रोग्राम में एक बात ये करता हूँ कि जिक्र, फिक्र, सब्र और शुक्र, इस चीज को आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप का जो एक ड्रीम होगा इस मैजिक को लेकर के, उस ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं। बस ये 4 शब्दों को, जिक्र, फिक्र, सब्र, शुक्र। जिक्र मतलब कि कैंगन का डेमो, फिक्र मतलब कि फॉलो अप,
और सब्र मतलब कि पेशेंस, मतलब जब तक ऑर्डर नहीं होता है तब तक आप पेशेंस बना करके रखें। शुक्र मतलब कि जब तक जब ऑर्डर हो जाए तो शुक्रिया अदा कीजिए, उनका ध्यान दीजिए, उनको डेवलप करने के लिए काम कीजिए। तो ये जो बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। और 8:20 का हमारा समय होता है इस जूम को बंद करने का। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा मैसेज मैं आप सबको दे पाया कि किस तरीके से हम अपने सेकंड जनरेशन को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके जा सकते हैं, एक अच्छी जगह पे खड़े करके जा सकते हैं। क्योंकि आने में अब मेरा जो बच्चा है, मेरे बाद मेरे बच्चे को अब मैं जिस रैंक पे रहूंगा वहां से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि जीरो से। अगर मैं ट्रेडिशनल में होता तो ट्रेडिशनल में होने के बाद उसको सारा चीज मिल जाता, बिजनेस सब सेम वही चीज बिजनेस मिल जाता उसको। वहाँ की जो टीम है वो टीम भी उसको मिल जाती, पर वो सब चीज को मैनेज करते हुए चलना उसके लिए नया होता है ना। उसके लिए वो एक्सपीरियंस लेना नया होता। पर यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम ऑलरेडी है। और हमारे आने वाले जनरेशन को वो सारा चीज उसी रैंक से ही स्टार्ट करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमारे जैसे आम लोगों के लिए है। खास लोग तो 5% कैटेगरी में है ही है। आम लोगों को खास बनाने के लिए, मतलब 5% में जाने के लिए ये एक शानदार, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अपना एजुकेशन को बढ़ाइए कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से आज के समय में इंडिया में ग्रोथ कर रहा है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हमारा हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि ग्रुप में प्रधान सर डाले थे कि प्रधान सर का जो जीएसटी जो पे हुआ है, तो ये देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। राजन मांजरेकर सर का जो जीएसटी जो जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे चीजें एक समय में ये इतिहास में दर्ज होगा कि देश के लिए कौन क्या किया है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं कोशिश किया कि जो मैं देना चाह रहा था आप लोगों को, जो मैसेज जो देना चाह रहा था कि सेकंड जनरेशन को हम किस तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके जाएं। तो धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी स्वस्थ रहें। और इनर्जिक जिस तरीके का कैंपेन जो हर महीने चला रही है, उस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते रहें, एक अच्छा हेल्दी लाइफ और हेल्दी इनकम जनरेट करें। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू खान सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शानदार अल्टीमेट सेशन ये रहा दोस्तों, हमारे सेकंड जनरेशन की बातें। हमारे मेंटर अब बहुत जल्द 6 से 2 होने वाले हैं सर। और उसके बाद डेज 2 भी जाएंगे और डेज 3 भी जाएंगे। कुछ लोग, बिल्कुल कुछ बिल्कुल साथी सर। अगर कहीं बात करना चाहते हैं सर से, उससे पहले सुरंजी सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। उससे पहले भूपेंद्र सर को अनम्यूट करता हूँ। भूपेंद्र सर अनम्यूट करिए अपने आप को। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू खान सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, और बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर कि इतनी बेहतरीन जैसा सर, जर्नी आपने नमस्कार। बताई है। नमस्कार। और सर मैं एक बहुत अच्छी बात यहाँ पास में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा नवीन सर को लेकर। देखिए, हम जब बोलते हैं ना कि ये जनरेशन बिजनेस है, तो आज हमारे पास जीता जागता उदाहरण है हमारे छत्तीसगढ़ में नवीन बर्मन जी, जो कि पिताजी ने स्टार्ट किए। और फिर किसी कारणवश आज पिताजी नहीं रहे, बट नवीन बर्मन जी ने उसको टेकअप किया और उन्होंने उस बिजनेस को वहीं से स्टार्टअप लिया। तो आज हम एक बहुत, मैं ऑलरेडी एग्जांपल देता हूँ सर, मैं जब मीटिंग में बैठता हूँ, मैं जब लोगों के साथ 1 to 1 बैठता हूँ, जब उनको प्लान दिखाता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल नवीन बर्मन जी का देता ही हूँ मैं, कि देखो सर हमारा बिजनेस जनरेशन वाइज कैसे ग्रोथ करता है। हमारे पास में दो बड़े मतलब पद हैं। एक है हमारे लिए उपदेश मलिक जी, जिनके दोनों बेटियां आज इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। और एक हमारे पास एग्जांपल है नवीन बर्मन जी, जो कि आज इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं, और वो जॉब में भी हैं। देखिए, उनको डबल बोनस मिला, जॉब भी मिला, ठीक है, और कैंगन भी उनको उसी पद से मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबको ये बात जानना चाहिए कि हमारे जनरेशन के लिए हमको आज से तैयारी करना है। आज आप जो कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस को हमेशा बार बार एक बात बोली जाती है कि ये जो आज आप जो काम कर रहे हैं कैंगन में, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात है, और थैंक यू वनवन जी, बहुत बेहतर आपने प्रेजेंट किया अपनी पूरी बातों को, बहुत सरलता और बहुत मतलब शांत दिमाग और सोच से
आपने आज पूरी जर्नी को बताया आपने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हम सबको, और हमारे लिए तो वाकई में आप प्रेरणा के स्रोत हैं। सो थैंक यू खान सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, और थैंक यू नवीन जी। थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक सर। यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी सर को लेता हूँ, फिर सुदर्शन कश्यप सर, उसके बाद फिर जहाँ सर आ गए हैं नवीन सर के शिष्य सोलंकी सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी को और नमस्कार। वाह, नमस्कार सर। नवीन बर्मन सर के तो हम फैन हैं। बहुत सर सर। शानदार आपका व्यक्तित्व है, और जिस प्रकार से पिताजी के नक्शे कदम को आपने कई गुना ऊंचाई के साथ ले जा रहे हो, और लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी प्रदान कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही बताया जाता है कि 3 पीढ़ी का बिजनेस है। तो हम लोगों के पास एक उदाहरण है कि हमारी टीम से ही एक ऐसा बंदा है जो अपने पिताजी के समय पे उस बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया कि ये बिजनेस क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था, और अपना हेल्थ इशू भी था। लेकिन जब पिताजी के नहीं रहने के बाद पता चलता है कि पिता की असली अहमियत क्या है। जब आपको ऐसा पता लगा कि हाँ, मुझे नौकरी में भी अनुकंपा नियुक्ति तो मिली है, लेकिन किस लेवल की मिली है, प्लस एनर्जी कंपनी ने जो वादा किया है कि हाँ, आपके नहीं रहने पे आपके वारिस और उनके वारिस। तो हमारे पास एक उदाहरण है, हम लोग बताते भी है कि भाई सेकंड जनरेशन क्या होती है, और सेकंड जनरेशन उसी से शुरू होती है, जीरो से शुरू नहीं होती है। जहां उसके जो अ, अग्रिम जो छोड़ के गए हैं, उस के आधार पे ही आपको काम करना है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है कि आप कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने अपना वेट भी लॉस किया, प्लस कई लोगों को जो बहुत बड़े बड़े हेल्थ इशू थे, उनके हेल्थ इशू को भी आपने खत्म किया, और उसको एक प्रॉपर तरीके से चैनल के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया, और एक आप उदाहरण बने हो। वाओ एकेडमी के बहुत अच्छे उदाहरण हैं आप सर, और हम आपकी हर जगह बात भी रखते हैं कि नहीं, इन्होंने अपना हेल्थ भी अच्छा किया और वेल्थ भी अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ लोगों का हेल्थ भी सुधार रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, और दादा का आशीर्वाद कि हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे जोड़ा कि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ, खान साहब जैसे व्यक्तित्व के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ओवर टू यू खान साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक यू। सोलंकी खान सर, सर, आपका नवीन बहुत बहुत सर एक बात। धन्यवाद। खान सर प्लीज सर, जी नवीन सर। सर एक बात जी पूछना जी। चाहूंगा सर, और हम सबके जी लिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। सर जब जी आपने ये बिजनेस को जब आपने हैंडओवर लिया, और उस समय सर ऐसा कोई औपचारिकता कंपनी की तरफ से करनी पड़ी कि वो आईडी आपके नाम से ट्रांसफर हुआ? प्लीज मैं सबके लिए एक बार आपसे जानना चाहूंगा सर। नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस था सर। एक एफिडेविट देना था, और एफिडेविट और मेरा आईडी कार्ड, और एक वो जो अपना पहले जो फॉर्म आता था, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म, वो फॉर्म जी, फिलअप करने के बाद एक आध हफ्ते में ही सर वो प्रोसेस हो गया था। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। ये जानकारी हम सबके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पता होता है नहीं होता है, क्या है ऐसा कोई प्रोसेसिंग या लीगल प्रोसेसिंग है कि नहीं। जी जी तो इसलिए मैंने जी पूछा। जी जी। थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। थैंक यू खान सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 दिन, 3 से 4 दिन लगता है सर आईडी ट्रांसफर होने में मात्र। जी जी क्यों नवीन सर? जी जी, मेरा एक हफ्ते के अंदर हो गया था सर। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। जी जी थैंक यू। सुदर्शन सर को लेते हैं, फिर उसके बाद जो जितेंद्र झा सर हैं उनको भी लेंगे, फिर ये क्या है, एक और फ्रेंड से उनको लेते हैं। सुदर्शन सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को वाह गुड मॉर्निंग। और मजा आ गया, नवीन बर्मन जी के साथ हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, और हमारा हेल्दी कंपटीटर है ये। तो सर
और पहली बार पूरा मतलब सेशन आज मैं आपका सुना। काफी संघर्ष जो आपने बताया, आज से 7 8 साल 10 साल पहले 25 लाख की लॉस होता है तो एक बहुत बड़ा रकम होता है, और इससे आगे आना बहुत कठिन बात है। लोग यहाँ पे सुसाइड के बारे में भी सोचते हैं। तो मजा आ गया। और जैसे कि नवीन बर्मन जी का सेकंड जनरेशन है, तो अभी मेरे ग्रुप में भी दो लोगों का हुआ है। एक जैसे नवीन बर्मन जी का जो पिताजी का था, तो बच्चे को ट्रांसफर हुआ, सेम एक केस वो है। और दूसरा एक केस हुआ है कि उसका भाई का जो आईडी है, भाई को ट्रांसफर हुआ है। तो अभी एक करवाए हैं, वो भी 5 पे जा रहे हैं अभी। जी और जी जी। जी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी शाम को मैं एक वीडियो देख रहा था छोटा सा, उस पे बताया गया कि जिस तरह से आप जॉब को या जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप कर रहे हैं, वैसा ही अगर आप कैंगन को देते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। जिस डेडिकेशन की जैसे अभी बात कर रहे थे, समर्पित होकर अगर हम काम करते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे हम रोज शाम को या हफ्ते में एक आध बार दे के मैं सफल नहीं हो पाया, तो ये बहुत बड़ी बोल सकता हूं कि अपनी भूल है कि हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं और सफलता की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और जो लाइफ में नहीं मिला वो चीजें चाहते हैं, और सोचते हैं कि हम 1 घंटा आधा घंटा हफ्ते में एक दो बार करें और ये मिले। शायद ये कभी भी संभव नहीं होगा। आप पूरे 20 साल 25 साल एनर्जी में भी रहेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो डेडिकेशन हमारे अपलाइन ने, हमारे सीनियर ने लगाया है, देखिए साठे सर दिन रात लगे रहते हैं, 1 2 घंटा भी सोते हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं पूरी टीम के लिए। सारे अपलाइन का वही स्थिति है, प्रधान सर का है। अभी जितने भी आपके सीनियर लोग हैं, आप देखिए किस तरह से वो काम में लगे हुए हैं। दिन रात करना एक तो बात ही है, और सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसके विषय में कितना सोच रहे हैं। तो सोच से ही उत्पन्न हो जाता है वो चीजें, और प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो बर्मन जी का काफी बड़ा अनुभव भी है, और एक अलग जनरेशन की जो बात हो रही थी, काफी बड़ी चीज है जो कंपनी हमको दे रही है। और मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है आने वाले समय में। और जैसे बर्मन जी ने कहा कि अभी करना बहुत ही आसान है, पहले की अपेक्षा तो बहुत ही सिंपल और इजी होता जा रहा है। और आने वाले समय में क्या क्या नहीं होगा, जो लोग हैं थोड़ा जम के करेंगे तो मजा आने वाला है, बहुत जल्दी चेंज होगा। चलिए सर, जी जी जी, थैंक यू खान बिल्कुल साहब। बिल्कुल सर, थैंक बर्मन यू जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू कर सर, आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। झा सर। सर को ले सुनते हैं। झा सर नवीन सर के शिष्य हैं। सर अनम्यूट करिए झा सर। नमस्कार खान सर, नमस्कार नवीन जी। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर, सर, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बहुत बहुत शानदार सेशन रहा सर, बहुत बढ़िया। और क्या कहें, आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे डायरेक्ट हेल्प मिलती है। हम अपने आप को लकी मानते हैं कि आपके साथ हैं। आप तकनीकी रूप से भी बहुत सक्षम हैं, तो हमारी पूरी टीम को उसका लाभ मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की थैंक ओर यू से थैंक मैं आपका आभारी हूँ। सर थैंक यू सर। मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इतना अच्छा टीम मुझे मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू झा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र यस। सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर से कुछ दो शब्द हो जाए क्या? आशीर्वाद। बिल्कुल सर, प्रधान बिल्कुल, सर हैं काफी हमारे दिन हो साथ, गए हैं। जी प्रधान सर जी हैं। जी काफी जी दिन हो गए हैं, जी सर, जी बिल्कुल। सर, जी सर। प्रधान सर 2 मिनट अनम्यूट करेंगे क्या प्लीज? गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम माननीय भाई के प्रधान सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, प्रणाम सर। प्रधान सर सुन पा रहे हैं? शायद सर नहीं सुन पा रहे।
चलिए कोई बात नहीं, सर आएंगे तो ले लेंगे उनको। नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या है, चेड 9। पता नहीं सर, नाम से ज्वाइन किया कीजिए। अनम्यूट क्यों हुए आपको? नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात सर नहीं, जेड प्रधान सर को लेते हैं इधर। जेड 9 नहीं सुन पा रहे सर, मैं उनको अनम्यूट मैसेज किया। जी जी कंटिन्यू सर। अ, यस, अमरनाथ थैंक प्रधान यू जी हैं सर। सर। जाओ, उनको लेता हूँ सर। प्रधान सर अनम्यूट करिए, अमरनाथ सर। जी सर, जी सर। सभी को नमस्कार। नवीन सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर अपना नमस्कार, बहुत परिचय देंगे, नमस्कार आप सर। कहाँ से हैं? सर मैं उड़ीसा से हूँ। मैं सर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ अभी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मैं इंजीनियरिंग प्रोफाइल में हूँ, तो मेरा डेजिग्नेशन अभी है असिस्टेंट इंजीनियर। तो सर क्या हम बात, लोग केंगन गवर्नमेंट, कब से यूज कर रहे हैं सर, केंगन? सर 2024 से। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर सो सर मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग आज नवीन सर का एक बात, मुझे जो आईडी ट्रांसफर हुआ वो बात सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे। तो सर हम लोग गवर्नमेंट वाले हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो हम लोग क्या सोचते हैं सर, मतलब मैं हम खुद कैसे अच्छे से रहेंगे और फैमिली को कैसे प्रोटेक्शन और सेफ्टी में रखेंगे और खुश रखेंगे। तो वो हमारा ड्रीम होता है सर पहले। तो ये सर सेफ्टी का चक्कर में सर इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाएंगे ये कमाएंगे, तो ऐसा सर लास्ट में हम लोग क्या है सर, जब मैं मेरा पिताजी को भी गवर्नमेंट नौकरी करते हुए मैं देखा था, तो क्या है सर, मतलब वो खुद को पूरा सेक्रीफाइस करते करते सर बुढ़ा होके आज अभी नहीं है दुनिया में सर। वो भी मिस हमको होता है सर, बहुत मतलब मिस होता है, जो जब माता पिता नहीं रहते हैं, माता पिता रहने का टाइम में कुछ सर पता नहीं चलता है। लेकिन नवीन सर का बात ये मुझे मोटिवेट किया कि नवीन सर का पिताजी एक काम ऐसे करके छोड़ के गए, जो अभी नवीन सर हमारा स्टेज में सर एक रिकॉग्निशन पर्सन है, एक फेमस पर्सन हो गया हमारा टीम में। तो ये सर मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो एक हम लोग भी वही सेम काम करेंगे सर। मैं भी अभी मोटिवेट हुआ बोल के मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैं अभी 2024 में मैं ज्वाइन किया, दो कैंगन मशीन घर पे लाया। तो मैं अभी ऐसे ऐसे काम करूंगा कि मेरा बच्चे तक वो ट्रांसफर होगा, तो हमारा वजह से बच्चे लोग कैसे प्लेटफॉर्म में खड़े होके तो दुनिया में मतलब एग्जाम्पल खड़ा कर सकते हैं, वो चीज हम लोग मैं करूंगा सर। खुद को मैं कमिटमेंट अभी ये स्टेज में करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल और बिल्कुल नवीन सर। सर मैं आपको सर रिक्वेस्ट बधाई हो सर, करूंगा, आपको आपका अग्रिम बधाई। सर थैंक यू, आपको पूरा थैंक यू है सर। और आपका फोन नंबर सर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा हमारे चैट बॉक्स में। जी जी। तो उतना ही, जी थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू अमरनाथ सर, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात रखी आपने, आपका शानदार। मोहन सर को अनम्यूट करता हूँ, राठौर सर अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नवीन सर के बारे में क्या कहें, है ना। गुड मॉर्निंग मतलब सर, गुड वाओ मॉर्निंग सर। एकेडमी में दादा के बाद अगर हम कहें कूलिंग पर्सनैलिटी की बात करूं, बिल्कुल कूल, एकदम कूल, है ना। कभी भी इनके चेहरे पे ना कभी कोई तनाव दिखता है ना कभी कुछ, हमेशा हंसी दिखती रहती है, बस हंसी बिखेरते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मतलब जब जब हम इनसे मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है। और अभी अगर हम बात करें तो गर्मी स्टार्ट हुई है और आज इनके सेशन से एकदम कूलिंग, ठंडापन बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल कूल कर दिया हमको, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इनकी बातों से व्यापारिक दृष्टिकोण से अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है वो अपने आप में अतुलनीय है। तो इतने कूलिंग पर्सनालिटी को सलाम। और निश्चित तौर पे आज बहुत कुछ जिन लोगों ने भी सुना है यहाँ पे, अगर दिल की गहराइयों से सुना होगा तो बहुत कुछ सीख के आज हम यहाँ से जाएंगे और आगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू उपेन जी, थैंक यू थैंक यू सर, खान थैंक यू सर, मोहन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर किसी ने थैंक गाल यू ब्लैडर राठौर के सर। पथरी के बारे में पूछा हुआ है, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है पर्सनल अपने सीनियर लीडर से कांटेक्ट करें और वैभव दादाजी से आप संपर्क करें सर। जिन्होंने भी चैट किया है पथरी के बारे में, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दादा से कांटेक्ट करें सीनियर अपलाइन के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू। खान सर कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही है।
थैंक यू नवीन सर, आज का शानदार सेशन, थैंक अल्टीमेट यू खान सेशन के सर, लिए आपका थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अब 6 से 2 होने के बाद। आपको बहुत जी जी बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि आपका थैंक यू, आप सेशन बहुत सभी का बहुत शानदार बहुत रहता है। धन्यवाद। थैंक यू भूपेन सर। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन कर रहा हूँ मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद सर, आप थैंक सभी यू का। सर, मोस्ट वेलकम ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी